फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 22 से 27 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले। सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाए। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। सभी राष्ट्र उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 4 से 7 तक। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है और यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विभिन्न रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था
अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 16 से 21 तक। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 1 जनवरी को हम लोग ईश्वर की माँ माता मरियम का पर्व मनाते हैं। कलीसिया की शुरुआत से माता मरियम को यीशु की माँ, ईश्वर की माँ के रूप में विश्वासी लोग स्वीकार करते थे। एफेसुस की महासभा में 431 ईस्वी में वहाँ उपस्थित सब धर्म के नेताओं ने, कलीसिया के नेताओं ने यह घोषणा की, माता मरियम ईश्वर की माँ है। थियोटोकोस ईश्वर की माँ के रूप में घोषणा की। और 451 ईस्वी में कालसीदोन की महासभा में यह विश्वास के सिद्धांत डोकमा के रूप में यह स्वीकार किया गया, माता मरियम ईश्वर की माँ है। फिर 1970 में संत पापा पौलुस छठे ने मैरियालिस कुल्टुस नामक पत्र के द्वारा यह घोषणा की कि माता मरियम का यह पर्व महापर्व है। प्रभु यीशु के बाद मानव मुक्ति के लिए माता मरियम की भूमिका सबसे बड़ी है। और साथ साथ हमको समझना है कि माता मरियम को हमें बहुत आदर देना है। संतों से महत्वपूर्ण आदर हमको माता मरियम को देना है, क्योंकि माता मरियम ने प्रभु यीशु के साथ मिलकर मानव मुक्ति के लिए अथक परिश्रम किया, दुख उठाया, कठिनाई से अपना जीवन बिताया। इसलिए हम माता मरियम को महत्व देते हैं। माता मरियम ईश्वर नहीं है, हम उनकी आराधना नहीं करते, लेकिन संतों से ज्यादा आदर देते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 15 और संख्या 45 में संत पौलुस ने इसी प्रकार लिखा है कि प्रथम आदम और अंतिम आदम यीशु। उनका कहना है, धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम प्रभु यीशु क्रिस्त जीवनदायक आत्मा। यदि यीशु दूसरा आदम है, अंतिम आदम है, तो माता मरियम अंतिम हेवा है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 और संख्या 20 में इस प्रकार पढ़ते हैं, पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। और यदि पहली हेवा मानव प्राणियों की माता है, तो प्रभु यीशु की माँ
ईश्वर की माँ हम सबों की माँ है, स्वर्गीय माँ है। और हम याद रखें कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 और संज्ञाई 26 और 27 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मर रहे थे। उनके क्रूस के नीचे माता मरियम और उनके प्रिय शिष्य यूहन्ना खड़े थे। प्रभु यीशु ने माँ से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। और फिर यूहन्ना से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। संत यूहन्ना मानव जाति के लिए वहाँ खड़े थे। प्रभु यीशु ने अपनी माँ को मानव जाति की माँ के रूप में दिया है। और संत यूहन्ना ने उसी दिन से माता मरियम को अपने यहाँ आश्रय दिया। प्रभु यीशु यही सिखाते हैं कि हम सबों को स्वर्गीय माँ है, माता मरियम स्वर्गीय माँ के रूप में है, और उनको हमारे यहाँ, हमारे परिवारों में, हमारे दिलों में स्थान देना है। हम इस महान रहस्य के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। और याद रखें, हम लोग अकेले नहीं है। हर परिस्थिति में हमारी इस पृथ्वी की माँ चली जाने के बाद भी हमें सांत्वना की बात क्या है कि एक स्वर्गीय माँ हमेशा हमारे साथ है। माँ मरियम स्वर्गीय माँ हमारे साथ है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस महान कृपा के लिए। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 और संज्ञाई 22 से 27 तक है। इसमें हर एक पुरोहित को लोगों को आशीर्वाद देते हुए यह कहना था, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार, पुरोहित इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करे और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। भाई और बहनों, हम याद रखें इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5, 6, 7, 8, 9 आदि अध्यायों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु महापुरोहित हैं। मेलकीसेदेक की तरह वे सदा पुरोहित बने रहेंगे। प्रभु यीशु यदि महापुरोहित है, माता मरियम भी उनके साथ पुरोहिताई प्रेरिताई करती है। वे हमको पुराने स्थान के सारे आशीर्वाद हमको दिला देती है। याद रखें, तीसरा आशीर्वाद था शांति प्रदान करे। प्रभु शांति प्रदान करे। माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती हैं कि पिता ईश्वर हम सबों को शांति से भर दे। याद रखें, एफेसियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, मसीह ही हमारी शांति है, यीशु मसीह ही हमारी शांति है। तो माँ मरियम की प्रार्थना सुनकर पिता ईश्वर हम सबों को शांति से, प्रभु यीशु से, पवित्र आत्मा से भर दे। और यह भी याद रखे, 1 जनवरी संसार भर के सभी लोगों की शांति के लिए प्रार्थना करने का दिन है। इस संदर्भ में जब कई देशों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है, हमें प्रार्थना करनी है हर एक व्यक्ति के दिल में, हर एक परिवार में और हर देश में, सारे विश्व में शांति आ जाए। केवल प्रभु यीशु ही शांति ला सकते हैं। आज का दूसरा पाठ गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 और संख्याएं 4 से 7 तक है। इसमें हमने सुना, समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। आप लोग पुत्र ही है। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं, पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। इन चंद वचनों में पिता ईश्वर है, प्रभु यीशु है
पवित्र आत्मा है, माता मरियम है और हम हैं। माता मरियम की भूमिका सबसे बड़ी है। मनुष्य के तौर पर उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। माता मरियम के द्वारा ईश्वर के इकलौते पुत्र ने इस संसार में जन्म लिया। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम माता मरियम के कारण और प्रभु यीशु के कारण ईश्वर की संतान बन जाते हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। और पवित्र आत्मा हमको आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। इसका प्रमाण यह है कि पवित्र आत्मा हमको प्रेरित करता है कि ईश्वर को अब्बा बुला सकते हैं। हम अब्बा नाम लेकर ईश्वर को पुकारते हैं। हमें यह आश्वासन मिलता है कि हम ईश्वर की विरासत के अधिकारी भी बनेंगे। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 और संख्याएं 16 और 17 में संत पौलुस यही हमें सिखाते हैं। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। याद रखें, माता मरियम ने प्रभु यीशु के साथ दुख भोगा और इसलिए प्रभु यीशु के साथ माता मरियम भी महिमान्वित हुई है। वही रास्ता हमारा भी है। प्रभु यीशु ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। माता मरियम के रास्ते पर, प्रभु यीशु के रास्ते पर चलने पर हम भी ईश्वर की संतान बन जाते हैं, हम भी महिमान्वित हो जाते हैं। पिता ईश्वर की इस महान योजना के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ और चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। इसके पहले एक स्वर्गदूत ने आकर उनको यह घोषणा की, उनको समझाया था, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यीशु मसीह मुक्तिदाता है। इस्राएल के लोगों ने एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा की, इंतजार किया और अब यीशु का आगमन हुआ है, मुक्तिदाता का आगमन हुआ है। और यही बात गाब्रियल दूत ने माता मरियम को समझाया था। उनके गर्भ में यीशु के आने के पहले ही, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। सर्वोच्च प्रभु के पुत्र यीशु मसीह मुक्ति देने वाले हैं। और आगे स्वर्गदूत ने समझाया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आगमन के बारे में भविष्यवाणी है। और प्रभु यीशु माता मरियम के गर्भ में आए। बालक यीशु माता मरियम के गर्भ में थे। माता मरियम ने एलिजाबेथ से मिला और एलिजाबेथ ने पवित्र आत्मा से भरकर यह घोषणा की, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। तो हमें यह समझना चाहिए कि आदिम कलीसिया में ही लोगों ने, विश्वासियों ने यह स्वीकार किया, माँ मरियम यीशु की माँ है। यीशु सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य है और यीशु की माँ बनने के कारण माता मरियम ईश्वर की माँ है।
प्रभु की माँ है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए और माता मरियम की भूमिका के लिए। याद रखे, हर परिस्थिति में माँ हमारी हाथ पकड़ेंगी, हमको प्रभु यीशु के पास ले चलेंगी। और माँ मरियम केवल एक ही बात हमको समझाती है, प्रभु यीशु जो कुछ कहे वही करना। काना नगर के विवाह भोज में दाखरस घट गया तो माँ मरियम ने सेवकों से कहा, प्रभु यीशु जो कुछ कहे वही करना। हम सब प्रभु के सेवक हैं। माँ मरियम हमको समझाती है प्रभु यीशु की इच्छा और नियम के अनुसार हम जीवन बिताए। तो इसलिए भाई और बहनों, इस नए साल में नई आशा लेकर उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़े। माँ हमारे लिए प्रार्थना करेंगी। आदिम कलीसिया के विश्वासी लोग स्तोत्र 45 लेकर प्रभु यीशु और माता मरियम के आदर में घोषणा करते थे। उस स्तोत्र के 2 वचन लेकर, अंतिम 2 वचन लेकर हम माता मरियम को यह आश्वासन दे, आपके पुत्र आपके पूर्वजों के उत्तराधिकारी होंगे। आप उन्हें समस्त पृथ्वी पर शासक के रूप में नियुक्त करेंगे। मैं भावी पीढ़ियों में आपके नाम की स्मृति जीवित रखूंगा, जिससे राष्ट्र सदा सर्वदा आपकी स्तुति करे। हम प्रभु यीशु और माता मरियम की घोषणा करें। संसार भर के सभी लोग प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में और माता मरियम को ईश्वर की माँ के रूप में स्वीकार करें और मुक्ति का अनुभव करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से ईश्वर की माँ मरियम के लिए हम धन्यवाद देते हैं और उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि इस नए साल में हम शांति का अनुभव करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।